नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को मेरे भाई लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसका महत्वपूर्ण सूत्र आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि आपको परीक्षा में आने वाला मेरे भाई लोग प्रश्न इसी प्रकार से आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर चैप्टर का आप लोग का सूत्र बता दिए थे, उसी प्रकार से दूसरा नंबर चैप्टर का भी महत्वपूर्ण सूत्र आप सभी भाई बहनों और मित्रों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे 100% कन्फर्म याद कर लीजिएगा। इसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई लोग प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कूलम का नियम आता है। ठीक है, कूलम का नियम मेरे भाई लोग, कूलम्स लॉ, इसका क्या सूत्र है मेरे भाई लोग, फार्मूला क्या है? इसका है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में ये बात चल रहा होगा कि यहाँ पे एफ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग को आगे हम समझा दे रहे हैं सब चीज के बारे में। ठीक है, तो एफ क्या है? तो दोनों आवेश के बीच का बल है। ठीक है, एफ क्या है? दोनों आवेश के बीच का बल है, यानी कि फोर्स। फोर्स मतलब बल होता है, जिसको एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, और Q1 और Q2 क्या है? दो आवेश है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है? तो दो आवेश है। उसके बाद है और क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। और क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है। और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का विद्युत स्थिरांक है। ठीक है, वैक्यूम का विद्युत स्थिरांक है। तो ऐसा मेरे भाई लोग आप लोग का कूलम का नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और जानते हैं कि आप लोग लॉन्ग में भी 2 नंबर का पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, जो कि पहले हम बता दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो ये पहला था। दूसरा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बारे में इसका सूत्र क्या होता है? E बराबर F बटा Q। E बराबर F बटा Q। तो E यहाँ पे क्या है, F क्या है और Q क्या है, इसके बारे में आप लोग को आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो E मतलब होता है मेरे भाई लोग, E क्या है यहाँ? ये यहाँ विद्युत क्षेत्र है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। और F क्या है? बल, यानी कि फोर्स मेरे भाई लोग। ठीक है, फोर्स को F से सूचित करते हैं, पहले ही बताएं। ठीक है, तो बल है। Q क्या है? तो परीक्षण आवेश है। क्या है? टेस्ट चार्ज। Q क्या है? तो आवेश यहाँ पे है। अब इसी फार्मूला को मेरे भाई लोग इस प्रकार से भी कर दिया जा सकता है, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा R स्क्वायर, जहाँ Q स्रोतों का आवेश है। क्या है? सोर्स चार्ज है। और R क्या है? तो दूरी है। ठीक है, R क्या है यहाँ पे? तो दूरी है। ये था आप लोग का दूसरा नंबर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इस प्रकार से पूछा जाएगा। E बराबर क्या होता है? E बराबर F बटा Q होता है, जहाँ E क्या है? तो विद्युत क्षेत्र है, F क्या है? बल है, और Q क्या है? तो परीक्षण आवेश है। तो दूसरा नंबर भी हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, विद्युत क्षेत्र। अब आता है तीसरा, विद्युत प्रवाह। ठीक है, विद्युत प्रवाह तीसरा में है। तो फाई बराबर E गुने A गुने cos थीटा होता है। अब यहाँ पे फाई क्या है? तो विद्युत का प्रवाह है। इसी को मेरे भाई लोग फाई क्या है? तो यही है विद्युत का प्रवाह, इसको ध्यान में रखिएगा। और E क्या है यहाँ पे? E मेरे भाई लोग तो विद्युत क्षेत्र है। E क्या है? तो विद्युत क्षेत्र है। अब A क्या है? तो क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ए से होता है एरिया। ठीक है, तो एरिया मतलब क्षेत्र होता है, उसीलिए इसे एरिया क्षेत्र को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्रीय क्षेत्रफल के बीच का कोण हो जाएगा। थीटा क्या है? ये दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? तो कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये सभी के बारे में बता दिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विद्युत प्रवाह। ठीक है, तो फाई बराबर E गुने A गुने cos थीटा। फाई क्या है? तो विद्युत का प्रवाह है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। A क्या है? क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्रीय क्षेत्रफल के बीच का, दोनों के बीच का क्या है? कोण है। अब गॉस का नियम मेरे भाई लोग, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो फाई बराबर Q इनसाइड
बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई क्या है, तो यहाँ विद्युत प्रवाह है। क्या है, विद्युत प्रवाह है। और गॉस का प्रमेय के बारे में आप लोग को एक अलग से ही दिए हैं। ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि इनसाइड क्या है, तो बंद सतह के अंदर कुल आवेश है। क्या है, बंद सतह के अंदर कुल आवेश है। ठीक है, यहाँ से आप लोग किसी प्रकार से अगर डाउट लगा होगा तो आप लोग जो पीछे वीडियो हम बनाए हैं गॉस के नियम के बारे में वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी आप लोग का 2 नंबर में, 5 नंबर में और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव कन्फर्म इस सबसे रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम ऐड कर दिए हैं। 5वां है विद्युत क्षेत्र और दूरी। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र और दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका क्या होता है, इसका होता है E बराबर विद्युत क्षेत्र यानी कि E। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा R स्क्वायर होता है। क्या होता है, Q बटा R स्क्वायर। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूरी है। तो अब यहाँ पे E क्या है, तो E पहले ही बताएं कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और Q क्या है, तो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। क्या है, तो पॉइंट चार्ज है। और R क्या है, तो दूरी है। यहाँ पे R क्या है, तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा। तो ये था आप लोग का 5वां नंबर फॉर्मूला का सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला था क्या, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा R स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र और दूरी का फार्मूला था, सूत्र था। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल बनाने में आप लोगों को बहुत काम आएगा, बहुत यूज होगा। अगला है 6ठा कुल क्षेत्र बल। ठीक है, कुल क्षेत्र का बल, तो F यानी कि फोर्स यानी कि बल हो गया, Q क्या हो गया, आवेश हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए F बराबर क्या होता है, Q गुने E होता है। ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, F बराबर Q गुने E होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब F क्या है, तो F यहाँ कुल बल है। पहले ही बताया कि फोर्स मतलब बल होता है जो कि F से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से, तो यहाँ परीक्षण आवेश हो गया। E क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। E क्या हो गया, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये था आप लोग का 6ठा नंबर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है 6ठा नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है जो कि 7वां नंबर है और जो कि लास्ट आप लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये। गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र। ठीक है, गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म गॉस लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इसको समझिए। तो यदि एक आवेश सममित रूप से वितरण किया गया हो, जैसे गोलाकार में, सिलेंड्रिकल में या अनंत प्लेट में, तो क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या होगा, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, तो सतही आवेश का घनत्व है। ठीक है, सरफेस चार्ज क्या है मेरे भाई लोग। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या था, 7वां नंबर आप लोग का था, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग का आता है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो कि एग्जाम में मतलब पूछा ही गया है। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का याद कर लीजिएगा, गॉस का नियम वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद होगा कि कई भाई बहनों को याद भी होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, इन कूलॉम का नियम वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से कुल हम 7 को ही ऐड करके किए हैं। ठीक है, कितने ऐड किए हैं, 7, जो कि पूछा गया प्रश्न है वही हम ऐड किए हैं सिर्फ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग को याद करना काम है, हमारा काम था मेरे भाई लोग बताना, तो हम बता दिए। ठीक है, और आप लोग का एक दूसरा नंबर चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, ऐसे आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का महत्वपूर्ण फार्मूला अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करेगा ताकि सभी भाई बहन लोग इस फार्मूला को याद कर सके, जान सके। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लासेस में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।